डीजी दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अमन की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए मज़ीद हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम इस तरह की हरकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जबकि अक़लियती तबके के लोगों को कत्ल के बारे में पूछा गया तो DGP ने कहा कि ऐसे वाक़यात में कमी आ रही है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए पाकिस्तान से मनशियात और नकदी भेजी जा रही है। DGP के मुताबिक SIA, SIU और NIA भरपूर तालमेल से काम कर रहे हैं और दहशतगर्दी की फंडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। देखिए, मेरा इशारा बड़ा साफ है। जो पाकिस्तान नवाज फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हमेशा तशद्दुद का खेल खेला है, जिनको अमन जहां पर पसंद नहीं होता, मेरा इशारा उनकी तरफ था। मैं अपने बच्चों को, साथियों को आगाह कर रहा था कि अब इन साजिशों को नाकाम करने का वक्त आ गया है। अब जहां पर अमन और शांति के माहौल को और पुख्ता करने का वक्त आ गया है, मेरा उसी तरफ इशारा था। ये सब हमने देखा है कि जो मिलिटेंट अटैक्स है उनमें तो काफी कमी आई है, लेकिन जो ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, क्या एक नया मोडस ऑपरेंडी है? उसमें भी बहुत कमी आई है। कभी कभी कहीं ना कहीं को ऐसा वाक़ा होता है, उसको बहुत गहराई से जाकर के देखा जाता है और काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के बचे कुछ जो निशान हैं, उनको भी साफ किया जाए, उसके लिए कोशिश बिल्कुल दिन रात रवा है और वो जारी रहेगी। बडगाम में लड़की के कत्ल का एक और वाकया सामने आया। एक लड़की को बेदखल कत्ल करने के इल्जाम में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और पूछगछ जारी है। बडगाम में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। दरअसल यहां पर एक 30 साल लड़की को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। ये हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये बडगाम का जो जहां पर इस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में हम मौजूद है और यहाँ पर लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है। दरअसल मामला ऐसा है कि 7 तारीख को लड़की घर से मिसिंग थी और फिर घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और इस दौरान कॉल उसकी ट्रैक की गई और उस बिना पर एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया और इतने दिनों तक उसकी क्वेश्चनिंग हुई। क्वेश्चनिंग के बाद उसने एतराफ़ किया कि उसने लड़की का कत्ल किया है और कल शाम उसने पुलिस को मौके वारदात पर पहुंचा है, जहां पर पुलिस ने लड़की की लाश को बरामद किया और लड़की की लाश इस तरह से बरामद की, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हिस्से लड़की के पाए गए। हालांकि ये आपके लिए बिलीव करना काफ़ी मुश्किल होगा कि कश्मीर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ है जिस तरह से फिल्मों में हुआ है, इसी तरह का ये मामला यहाँ पर आया है। यहाँ पर अहलखाना पहुंचे हैं। ये पुलिस से अब अपील कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए और जो इसमें मुलव्वस शख्स है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं आपको ये डिटेल बता दूं, बेसिकली जो ये लड़की है जिसका कत्ल हुआ है, ये बडगाम के सेबुक इलाके से ताल्लुक रखने वाली थी। हालांकि इन्होंने मास्टर्स भी किया है, BEd भी किया है और 7 तारीख को ये घर से मिसिंग थी और उसके बाद अहले खाना ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और कल शाम लड़की की लाश को बरामद किया गया। जो रेलवे स्टेशन है, बडगाम रेलवे स्टेशन, उसके आसपास लड़की की लाश को बरामद किया गया और आज सुबह यहाँ पर लाश को लाया गया। यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। ये बडगाम में ये दूसरा मामला ऐसा है कि जब यहाँ पर कत्ल की एक और वारदात पेश आई। अहले खाना से हमने बात की, इन्होंने इंसाफ की मांग की, उन्होंने पुलिस से अपील की कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच की जाए ताकि जस्टिस शुरू हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, इनके नेबर से शायद। मुझे आप अपना नाम बताइए। आप मोहम्मद सुशाह। थोड़ा सा खड़े हो जाए। मुझे बताइए आप इनके क्या लगते हैं और किस तरह से इस कत्ल को देखते हैं? ये हमारे पड़ोसी हैं और भी रिश्तेदार हैं हमारे। ये गई बहुत ज्यादा कश्मीर सारी मुसलमान वनान, मुसलमान हालत मुसलमान कूर कर आय कत्ल कर, मुसलमान अक जवान कर, मगर इत पे कर कत्ल बेदर्दी सान। युथ कत्ल वुनिक तान वुचमुत कहन तह कत्ल ये वुचान टीवी मज फिल्मन मज वुचान इत पे, मगर वन गो यह प्रूफ डिस्ट्रिक्ट बडगाम साइबगस मज चकस कूर आय मारने मोहनपुर चकपुर लड़कन अक, मगर वन वेचान अमिस गई बराबर सर आम फैसले ताकि युथ न हादसे छुपके गमिस सजा मिल, सर आम फांस दिन ताकि युथ तमाम
आमस मज गए ये क्या युद्ध गोस अमिस अमिस गो तिथ पे बेदर्दी सान ये पे मारन इत पे क्या यह कूर अम कर्म कतल बाकी कर पुलिस वुलिसन कर पन असल पे मगर यह गो। तो नाजरीन, ये लोग यही चाहते हैं कि इस तरह की सजा इस मुलजिम को दी जाए ताकि एक मिसाल कायम हो, आगे जाकर इस तरह के मामला पेश ना आए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। बडगाम में बेदर्दी से एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। लोगों ने इस बेईमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया और कातिल को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जो लापरवाही यहाँ पे हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, क्योंकि 7 दिन पहले इसका एफआईआर रजिस्टर हुआ है, 7 दिन बाद आज लाश मिल रही है। अगर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेती, पहली इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा सख्ती बरती थी, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता। सबसे बड़ी फेलियर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही ज़रूर हुई है। 7 दिन बाद आज उस बच्ची की लाश टुकड़ों में पाई गई है। ये सानिया हमारे कौम के लिए भी है और पूरी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश कर सकते हैं, देखिए इसमें हम पुलिस का कोई रोल नहीं है, एक ही रोल है। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल करें। मुनशियात स्मगलरों और दहशतगर्दों के दरमियान साजबाज का पर्दाफाश हो गया है। नौशहरा के झंगार इलाके में फौज ने 11 मार्च को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेशन अंजाम दिया। इस दौरान 2 पिस्टल, 2 किलो ड्रग्स, 1 IED भी बरामद की गई है। फौज ने इस ऑपरेशन के जरिए एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। यूटी लद्दाख इंतजामिया ने 239 फंसे हुए मुसाफिरों को फौज की परवाज के जरिए हफ्ते के रोज चंडीगढ़ से लेह पहुंचाया। अब तक ले जिला के 1168 फंसे हुए मुसाफिरों को चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू से आर्मी की खुसूसी परवाज के जरिए एयरलिफ्टिंग किया गया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि फरवरी के महीने में लेह का हवाई किराया 1 लाख रुपए तक रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में वापस लद्दाख जाने वाले लोग हवाई टिकट खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, जिसके चलते लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ शहरों में फंसे लद्दाखी मुसाफिर को हवाई जहाज से निकालने के लिए खुसूसी आर्मी फ्लाइट का इंतजाम किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुसाफिरों ने LG लद्दाख का शुक्रिया अदा किया। या जुले चंडीगढ़ ना खादे दुख से मना यकनंगो संसन मिले दिन गवर्नमेंट का टीम चनी थुकजिया गवर्नर सोमा मा खाट फोट पोस्ट कर ले खो ngacang sangwa da dring nang du tukpar dun pe ginjar du ngata tan tan use me dia le nang ja tuk dun ji tang sen jar dugle ja se ngari dang dia ticket mana thopcha spera min dugle thop nang stong sumchu insur changa insur jar dugle de pya ngacang di government katrin chani chokna exi chokna indo ya administration switch chokna za den nang ba katrin ngacang za chokle Zaten bana sivil cesaretimi bana gana yongna repo sivil terapa. Dan dia man tetap macam mana mambo stek tang pasan resto kan dua kan ukut kana yusno kan mana mambo dia siapa ceren minggu sembilan ko dini ngaita tani tani orang jadi kana minggu ni petang sembilan ko. Dan dua se dona ta kona ai judo de karton tang dona gota no pani judo ba mar gos manale kona nang jadi kona Sigur bukti perlu rimbo cana ini penestok. Ini man soal tunda man kalau setiap tanah dua mana memang lah mana man betul sigur kau tahu tu ni ale. जुलेंगे में अफिज़न ले तेने नया चंडीगढ़ लाखाती उत्पिन यार ले तेने नया नया पेशेंट खची यहाँ उत्पिन तेने माँ सक्सेसफुली चंडीगढ़ ला युद्धकन गुने नया एक कमाल देमो यहाँ पोलम शुक्रिया ले तेने नया लद्दाख स्पत संगमे चौक्स ने LG सर ngata MP सर CC त्यो नंग ड्यूकॉम सर नंग अलसा जे स्टूडेंट नंग कौन सा मातुकजे चेजुन तेने स्पेशली थैंक्स चुनले आका वॉलंटियर का अमजित नंग का हनीफ निस्का मा शिंग तक मन तुकजे चेजुन की कोने गाया मरंटे का रुख ज़दियाले तेने थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज टाउन हॉल अवंतीपुरा में माइनॉरिटी मोर्चा का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, जिला सदर बीजेपी पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट, जिला सदर माइनॉरिटी मोर्चा जहांगीर अहमद और दीगर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। लीडरों ने पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। आइंदा असम्बली इंतखाबात में पार्टी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। माइनॉरिटी मोर्चे की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग मीटिंग कमेटी मीटिंग थी आज। इसमें हम यही तय करते हैं पार्टी किस तरह मजबूत करना है, बूथ लेवल पर जाना है, शक्ति केंद्र बनाना है, क्लस्टर हेड बनाना है
बूथ मजबूत हो जाएंगे, पार्टी मजबूत है। पुलवामा में बीजेपी लगे चुके हैं, जब भी इलेक्शन बिगुल बच जाएंगे बीजेपी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे पंचायत का हो, चाहे यूएलबी का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, बीजेपी तैयार है। बीजेपी चाहती है इलेक्शन होनी चाहिए, हम तैयार हैं। साहब श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको हिदायत दी हुई है कि हमारा देश अगर आगे बढ़ सकता है तो माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ चलकर आगे बढ़ सकता है, चाहे वो मुस्लिम्स है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, क्योंकि भारत सबको साथ लेकर चलने वाली सोच रखता है और वही भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है, सबका साथ सबका विकास। आज हम यहाँ आए हैं और हमने यहाँ देखा कि हमारी जो पूरी टीमें हैं कंप्लीट है, बूथ लेवल तक हमारा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर से इस बार हम कमल खिला कर ही रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पुंछ शहर में वाक़ई पोल्ट्री फार्म में वेटरनरी डिपार्टमेंट ने एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद कराया था। इस मौके पर गरीब किसानों में मुर्गियों के चूजे तकसीम किए गए। किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत सब्सिडी पर मुर्गियों के चूजे बांटे जा रहे हैं। सैकड़ों किसान, खवातीन और मर्द चूजे लेने के लिए घंटों यहाँ कतारों में खड़े रहे। लोगों का कहना था कि हुकूमत का मन अच्छा है, लेकिन 10 से 20 मुर्गियाँ देने के बजाय उनकी तादाद में मजीद इजाफा किया जाए। आज यहाँ पे बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत हमने बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है और अभी ये स्टार्ट है। हमारे पास कुछ 3000 बर्ड्स हमने रिसीव किए थे। ड्रे पोल्ट्री का हम रिसीव करते हैं, उसको प्रॉपर हम रेयर करते हैं और वैक्सीन करते हैं। पोल्ट्री फार्म में चूजे लेने आई मैं। क्या चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं? चूजे खड़ेंगे, हम पालेंगे, फायदा होता है इसमें। देखिए, ये हर साल की तरह एक रूटीन होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी पे बच्चे अवेलेबल करते हैं लोगों को, एक आधार कार्ड पे जैसे मतलब सूटेबल होता है, या 10 या 20, क्योंकि आप देखिए कि भीड़ इतनी है तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर यहाँ पर मटेरियल आएगा तो ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। जिला डोडा के एक दूर इफ्तादा इलाके में एक मेगा मेडिकल कैंप कम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैंप का कामयाब तरीके से इनकाद किया। SDH गंदू के ब्लॉक मेडिकल अफसर ने यहाँ यह एहतमाम कराया था। DC डोडा और ज़िले के CMO की निगरानी में यह एहतमाम कराया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में लाखों की आबादी है और सिर्फ एक कैंप से लोगों को राहत नहीं मिल सकेगी। आइंदा भी इस तरह के कैंप लगाने की लोगों ने गुजारिश की है और ख़ास तौर पर माजूर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने पर जोर दिया है। कमों बेश 10 दिन का टाइम होना चाहिए ताकि पूरी विलेज जो है इस किस्म की प्रॉब्लम से सर सफ़र ना हो। सारे हैंडीकैप लोग जो हैं उनको यहीं पे जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो दस्तयाब हो। CMO डोडा से मोदबाना गुजारिश करूंगा कि यहाँ की आवाम की जो मुश्किलात है, गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए आप फिर से ये करीबन 16 या 17 मार्च के बीच अगर ये कैंप रखा जाए तो इस कैंप से फिर से जब ये कैंप रखा जाएगा तो यहाँ की आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लमसम तकरीबन ये जो डिसेबल लोग हैं, माजूर अशखास हैं, इन सब को फ़ायदा हो सकता है। इस टाइम डॉक्टर्स भी यहाँ पे स्पेशलिस्ट आ गए, तो ये हमने पहली बार यहाँ पे डिसेबिलिटी कैंप का यहाँ पे कर दिया और ऑनलाइन यहीं पे ऑनलाइन भी होगा। तो एक दिन में इतने बड़े एरिया को कवर करना नामुमकिन है। तो आज कुछ हुए हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये ऐसे जैसे कैंप कम से कम अभी रोज़े आने वाले हैं, उनसे पहले एक कैंप में CMO साहब से बात करूंगा कि एक कैंप एक और हो, ऐसा ही कैंप डिसेबिलिटी कैंप, और आगे भी रखने पड़ेंगे मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पेशेंट लोड है और डिसेबल्ड लोग जो हैं वो दूर जा नहीं पाते हैं। शकायात रिजिंग गयाना वाजरा रिनपोचे ने वांग में के नाम से मजहबी खुतबा दिया। नोजिन फोतांग जंस्कार में ये इज्तिमा रखा गया था, जिसमें जंस्कार के लोगों ने पूरी अकीदत के साथ शमूलियत की। मुख्तलिफ देही इलाकों से लगभग 7000 लोग इसमें शामिल हुए। इस दौरान बरकत हासिल करने के लिए गैर सेहत बख्श मशरूबात, तंबाकू नोशी और शराब और गोश्त से परहेज़ करने को कहा गया। बाद में मजहबी रहनुमा ने करशा चामलिंग मोन्स्टेरी, मरपालिंग ग्लैमडन मॉडल स्कूल और स्टोंगडे मोन्सेरी का दौरा किया। मरपालिंग ग्लैमडन मॉडल स्कूल संस्कार खाते लो आता लादा छोड़ने तेने साक्या कुमार रिम्पोची का फेबजत संस्कार यों लाते ने टोटा ना काचुए ना स्विचुए जामुगुन साचिज
थे तेने तेना न्यापो तेने मारपालिंग सुपुल लपखों फेपते तेने लोपटू तोंदे युली मिमांग सांमा तेने तासाई का दोजे से फे लुंग सलाजत तेना चोला डोलमे लुंग सलाजत खों इका ले तेने नियमने निंग तापाने जिम्बोचिस कुंदुन दा तेने खों जेपसी दा तेने नाता संस्कार नांगसो ता तेने सांमा मने निंग ने तुजी छि जुन चे जना नाता ई तुसे का तेने ई नामजे तुसे का रिम्बोची का संस्कार ल फेपचिस पो मा कांगाल चेन मा पारदो चेंजिनो इन ना सुकुंदे का स्केप तेंगा ता सांमा जेनियर जोने तावा तम जेफा बेजे तम बेचे ने तम दे गोदम चेला छक छालो तिनी तिरिंग तिने अगत तो सोसुन नंगांग ने जनेंगा संस्कार को पछों दे छोने मने छंगमा तसिदिरि दा मुबरिजु तिनी तिरिंग तिने संस्कार नंगा सच कोंगमा थिनजिन जिबजि सुनपा तिने तांपुरंग फेप तिने ngaja छंगमा संस्कार गुनखा युलपा छंगमे छोने तिने रिम्बोचिस गुन्दुर लमा ngaji निने जिसिरा तिनी छिनजत तुंगजी रिम्बोचि सासा तिरिंग सोंगान जत तिने संस्कार रिम्बोचि संस्कार ल फेपचे से जालजे संपो थोप ngaja छमा मा जिसि तिने ngaji tampo jimsan khonang bo तिने ngaji nganma तिने टिचन कोमास कुन्दुन जुचे से ngaji मा रेवा छन्ने यतन तिने रिम्बोचिस कुन्दुन तिने लास लाप मांग पे फन मातुप तिने हुने ट्रफ खेचे बेजते इन तालो तिने चिन नंग तिने ngaji मेमांगे तत्पा तमसिक सामा योकम बेजते तिने जानना वजरा रिम्बोचे छोक तिने संस्कार ला फेचे बो तिने ngaji संस्कार पांग वंदे खाता मेमांग छमे छोने जेसो इरा। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज से 71वां पुलिस नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका ने डीजी पुलिस दिलबाग सिंह इस इवेंट का इफ्तिताह किया और इस इवेंट का बाज़ाब्ता आगाज़ कराया। मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ की 34 से ज़्यादा टीमें यहाँ 88 से भी ज़्यादा मैच में शरीक हो रही हैं। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब 20 मार्च को मुनक्किद होगी। जम्मू कश्मीर में ये ऐसे इवेंट्स होने पर शरीक खिलाड़ियों ने मसरत ज़ाहिर की है। आज के 71st BN मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप जो ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की पैटर्नेज में होती है, जिसके चेयरपर्सन श्री तपन कुमार डेका साहब हमारे डीआईबी साहब हैं। आज की इवेंट में मैं चाहूंगा कि जे अपनी तरफ से 2 लफ्ज आप लोगों के साथ शेयर करें। This is very important, as you can see from the spirit. Teams from all across the country they have come. और आज का खूबसूरत माहौल में ये लोग आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कश्मीर में नया बदलाव आया है, शांति का वातावरण है और इन लोग को एक अवसर मिलेगा कि कश्मीर पुलिस के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, इसका हालात के बारे में जाने और ये मैसेज ऑफ पीस एंड लव को स्प्रेड करे ऑल ओवर द कंट्री। तो स्पोर्ट्स तो एक टूल होता है, एक जरिया होता है ये कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है फुटबॉल का, जिसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं और मेरे लिए बहुत एक अच्छा अवसर मिला कि आके मैं यहाँ आ पाया। हाँ, बहुत आज से बहुत एक्साइटेड हम लोग के लिए। फर्स्ट टाइम है पुलिस मीट के लिए। हम लोग गेम जीतने के लिए अच्छे से खेलेगा, वो ट्रॉफी लेके वापस जाएगा आसाम में। यहाँ पे बहुत अच्छा है सबके लिए। हम चाहते हैं कि जैसे आज ऑल इंडिया पुलिस ने ये फुटबॉल की टूर्नामेंट कराई है, वैसे भी और टूर्नामेंट यहाँ कराते रहे और सब अगर एक टूर्नामेंट होगा तो और भी देख के बच्चों का मन करेगा कि आने का, कि खेलने का। मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे इतनी सारी टीमें आई हैं, कोई ना कोई मेडल लेके जाएगा। सब में कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा, कुछ होएगा ही अच्छा से। तो सर ये जो टूर्नामेंट है हमारे लिए सर बहुत ही मतलब अच्छी है, क्योंकि हमें देख के और भी जो वुमेन्स हैं वो मतलब आएंगी, पार्ट लेंगी इसमें, जो कि बैकवर्ड एरिया वाली साइड रहती है, जो थोड़ा हेजिटेट होती हैं टूर्नामेंट के लिए या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में आने के लिए, तो उनको भी एक मतलब मिलेगा मौका आने के लिए सर आगे। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, तेलंगाना स्टेट पुलिस से आया हूँ मैं और तेलंगाना स्टेट कैपिटल हैदराबाद है। ये हमारी टीम वहीं की है, तेलंगाना स्टेट पुलिस की, और बहुत क्या बोलते हैं जोश और होश में भी अच्छा मेहनत करके खेलेंगे और हमारा जितना भी स्किल है वो सब बताएंगे। इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करने के लिए हम आए हुए हैं। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज चारलीगुंड अवंतीपुरा में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह
एसएसपी अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर ने किया। इस टूर्नामेंट में अवंतीपुरा, त्राल और पांपुर के 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एसएसपी के मुताबिक नौजवानों को राह रास्त पर लाने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स मुस्तकबिल में भी मुनक्किद किए जाएंगे। टूर्नामेंट्स का आगाज़ किया, अभी संबूरा में हमने कल आगाज़ किया, आज चार्ली आगाज़ किया। यहाँ पे 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये नागकोट बेसिस पे टूर्नामेंट होगा और 5-6 दिन के अंदर इसका क्लोजर होगा, कंक्लूडिंग सेरेमनी होगी जिसमें फाइनल खेला जाएगा। तो इसका हमें मकसद यही है कि यहाँ का जो टैलेंट यहाँ से निकलेगा उसको हम और भी आगे जाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। उनको आगे क्या स्पॉन्सर करना है या और कोई नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या जोनल लेवल पे कुछ टूर्नामेंट कराएंगे, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उनको भेजेंगे। तो यही इनिशिएटिव है, इसी के तहत हम कर रहे हैं। यूटी लद्दाख वुमेन्स फुटबॉल टीम छत्तीसगढ़ के भिलाई में 27वीं वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में अपना डेब्यू करके तारीख रकम करने वाली है। टीम सिलेक्शन का काम मुकम्मल हो गया है। कौमी चैंपियनशिप के लिए तरबियती कैंप के लिए 22 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए कोच हरप्रीत बेदी ने कहा कि ये सीनियर वुमेन्स लद्दाखी फुटबॉल टीम के लिए बेहतरीन लम्हा है। वो पहली बार 27वें सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का हिस्सा बनेगी। लद्दाख की टीम का पहला मुकाबला दिल्ली, जबकि दूसरा मैच झारखंड की टीम से होगा। जी, सबसे पहले जुले और सलाम सबको। अभी हमें 2 हफ्ते हो गए हैं कैंप स्टार्ट किए हुए और टीम पूरे मेहनत से गर्ल्स वगैरह जो है हमारी, क्योंकि इनके लिए ये फर्स्ट टाइम है और इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें सारे लद्दाखी प्लेयर्स हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिख रहा है कि डे बाय डे ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और सुन रहे हैं कोच की बात। सबसे पहले हमने फर्स्ट राउंड रखा था, तो जिसमें 40 से 45 के आसपास आए थे, सारे बच्चे आए थे, सारे एज ग्रुप के आए थे। उसके बाद फाइनल ट्रायल किया था मैंने 4th को, इसी मंथ के 4th को, जिसमें हमारे 33 पहुंच गए थे और अभी एट प्रेजेंट हमारे कैंप में 25 से 20 प्लेयर्स हैं। अंडर 17 जो पहले भी हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने गई थी गर्ल्स, तो उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह को समझा है शुरू से और वो ट्रेनिंग में भी रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे सीनियर गर्ल्स जो अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। दोनों का सीनियर और जूनियर का मिक्स करके हम लोग एक अच्छी टीम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं उस चीज़ को। यू लद्दाख पछांग में फेमा थर्ड पेस पेरे गिनो या लेते ने ngajang ma excited रखले कि लद्दाख ने नेशनल सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप एफिया फर्स्ट टाइम सोचतनो या ले तेने त्यो सोच पांगा मा ठंडे एक्साइटेड रखले लद्दाख ने ngaya इकाने अगर सुपर क्लिप्स तेने ले स्टेट फुटबॉल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।